नमस्कार। जीएस प्राइम की डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है, स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी बिहार। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पंजाब। पंजाब, जिसने 2018 से 19 में प्राप्त 13वें स्थान से अपने प्रदर्शन में सुधार किया है, इस बार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1000 में से 929 के स्कोर के साथ चार्ट में सबसे ऊपर है। इसके बाद चंडीगढ़ 912 और तमिलनाडु 906 का स्थान है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स राज्यों को स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तनकारी परिवर्तन को उत्प्रेरित करने के लिए सीखने के परिणामों और गुणवत्ता, पहुंच, बुनियादी ढांचे और सुविधाओं, इक्विटी और शासन प्रक्रियाओं से संबंधित 70 मापदंडों के एक सेट पर रैंक करता है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह तथा राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 7 जून, ऑप्शन बी 8 जून, ऑप्शन सी 5 जून या ऑप्शन डी 4 जून। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 8 जून। विश्व महासागर दिवस यानी वर्ल्ड ओशियन डे हर साल 8 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन हमारे जीवन में समुद्र के महत्व और उन तरीकों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है जिनके माध्यम से हम इसकी रक्षा कर सकते हैं। दिवस का उद्देश्य आम जनता को महासागर पर मानवीय कार्यों के प्रभाव के बारे में बताना, महासागर के लिए नागरिकों के एक विश्वव्यापी आंदोलन को विकसित करना और दुनिया के महासागरों के सतत प्रबंधन के लिए एक परियोजना पर दुनिया की आबादी को संगठित और एकजुट करना है। विश्व महासागर दिवस की 2021 की थीम है द ओशियन लाइफ एंड लिवलीहुड्स। साथ ही यह उन प्रायोजनों की घोषणा है जो 2030 तक सतत विकास लक्ष्य 14 महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और स्थायी रूप से उपयोग करना प्राप्त करने के लिए एक दशक की चुनौतियों का शुभारंभ करते हैं। इस वर्ष का विषय सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दशक की अगुवाई में विशेष रूप से प्रासंगिक है, जो 2021 से 2030 तक चलेगा। यह दशक वैज्ञानिक अनुसंधान और नवीन तकनीकों को विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करेगा, जो समुद्र विज्ञान को समाज की जरूरतों से जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रवासी मजदूरों के ऊपर लिखी गई पुस्तक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन ए विक्रम संवत, ऑप्शन बी विनोद कापरी, ऑप्शन सी सलमान रुश्दी या ऑप्शन डी मिलन सहाय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विनोद कापरी। चौथा प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र का दशक कब तक चलेगा? ऑप्शन ए 2019 से 2029 तक, ऑप्शन बी 2021 से 2030 तक, ऑप्शन सी 2022 से 2032 तक या ऑप्शन डी 2024 से 2034 तक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2021 से 2030 तक। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक यानी यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन आधिकारिक तौर पर शुरू किया गया है, जो 2021 से 2030 तक चलेगा। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन एफएओ के सह नेतृत्व में होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2019 के प्रस्ताव में इसकी घोषणा की थी। चलिए इसके उद्देश्यों के विषय में जानते हैं। लोगों और प्रकृति के लाभ के लिए दुनिया भर में लाखों हेक्टेयर पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण और पुनरुद्धार, यह सभी सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि में योगदान देगा। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के दशक के लिए एक मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड भी लॉन्च किया गया है। जर्मनी पहला ऐसा देश है जिसने इस फंड के लिए 14 मिलियन यूरो का फंड दिया है। पांचवा प्रश्न है, विश्व बैंक ने भारत के एमएसएमई कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए कितने मिलियन डॉलर के पैकेज को मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन ए 400 मिलियन डॉलर, ऑप्शन बी 500 मिलियन डॉलर, ऑप्शन सी 600 मिलियन डॉलर या ऑप्शन डी 300 मिलियन डॉलर।
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, $500 मिलियन। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने एमएसएमई क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए भारत की राष्ट्रव्यापी पहल का समर्थन करने के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के कार्यक्रमों को मंजूरी दी है, जो कोविड-19 संकट से बहुत अधिक प्रभावित हुआ है। एमएसएमई क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 30% और निर्यात के 4% का योगदान देता है। 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का उत्थापन और त्वरक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई का प्रदर्शन आरएएमपी कार्यक्रम इस क्षेत्र में विश्व बैंक का दूसरा हस्तक्षेप है। पहला 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एमएसएमई आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम है, जिसे चल रहे कोविड-19 महामारी से गंभीर रूप से प्रभावित लाखों व्यवहार्य एमएसएमई की तत्काल तरलता और ऋण आवश्यकताएं संबोधित करने के लिए जुलाई 2020 में अनुमोदित किया गया था। छठवां प्रश्न है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी धूल, ऑप्शन सी वाटर ब्यूरियल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वाटर ब्यूरियल। अरुणाचल प्रदेश की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। यह फिल्म, जो स्वतंत्र फिल्म निर्माता शांतनु सेन द्वारा निर्देशित है, वाटर ब्यूरियल एएम टेलीविजन द्वारा निर्मित है। लोकप्रिय असमिया उपन्यास सवा कोटा मनु से प्रेरित, जो येशे दोर्जी होंगची द्वारा लिखी गई है। वाटर ब्यूरियल मोनपा बोली में है और अरुणाचल प्रदेश में एक स्थानीय जनजाति के एक अंधेरे अनुष्ठान के आसपास एक दिलचस्प कहानी है। अगला प्रश्न है, 2024 में पहले FIH हॉकी 5S विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी ओमान, ऑप्शन सी जॉर्डन या फिर ऑप्शन डी सिंगापुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ओमान। ओमान को पहले अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ हॉकी 5S विश्व कप की मेजबान के रूप में नामित किया गया है। FIH ने कहा कि पुरुषों और महिलाओं के इवेंट्स जनवरी 2024 में ओमान की राजधानी मस्कट में होंगे। संगठन की इवेंट्स बिडिंग टास्क फोर्स की सिफारिश के बाद शासी निकाय ने कहा कि उसके कार्यकारी बोर्ड ने ओमान को मेजबान के रूप में नामित किया है। FIH के कार्यकारी बोर्ड ने 2019 में हॉकी 5S विश्व कप के शुभारंभ की घोषणा की। लॉन्च के रूप में हॉकी 5S खेल का एक तेजी से लोकप्रिय प्रारूप बन गया, जिसे छोटी पिच पर खेला जाता है और जो पिछले 2 ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेलों में प्रदर्शित हुआ है। ओमान की राजधानी मस्कट तथा मुद्रा ओमानी रियाल है। आठवां प्रश्न है, हाल ही में किसे विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अरुण कुमार सिंह, ऑप्शन बी रंजीत सिंह देसाले, ऑप्शन सी सिमर कौर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रंजीत सिंह देसाले। रंजीत सिंह देसाले को जून 2021 से जून 2024 तक विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। वह 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। अब विश्व बैंक द्वारा मार्च 2021 में शुरू किए गए कोच प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। इस परियोजना का उद्देश्य शिक्षक व्यावसायिक विकास में सुधार करके देशों को सीखने में तेजी लाने में मदद करना है। विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। विश्व बैंक का गठन 2 जुलाई 1944 में हुआ था तथा इसके अध्यक्ष डेविड मलपास हैं। नौवां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी पंजाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केरल। केरल सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है। इस पहल की घोषणा 4 जून को राज्य के बजट में की गई थी। इसका नेतृत्व केरल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक काउंसिल यानी के डिस्क द्वारा किया जा रहा था और वे 15 जुलाई से पहले एक व्यापक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन तथा राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। 10वां प्रश्न है,
हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 4 जून, ऑप्शन बी 7 जून, ऑप्शन सी 6 जून या ऑप्शन डी 8 जून। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 7 जून। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य विभिन्न खाद्य जनित जोखिमों और इसके रोकथाम के उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। साथ ही इस दिन एक जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है कि किस प्रकार खाद्य सुरक्षा हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है, जो जीवन के विभिन्न अन्य महत्वपूर्ण कारकों जैसे मानव स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और कई अन्य से संबंधित है। इसके अलावा इस दिन निश्चित रूप से खाद्य सुरक्षा और कृषि, सतत विकास और बाजार पहुंच जैसे अन्य तत्वों के बीच एक संबंध भी सुनिश्चित किया जाता है। इस वर्ष की थीम है सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो, यानी स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षित खाना है। यह इस बात पर जोर देता है कि सुरक्षित भोजन के उत्पादन और खपत के तत्काल और दीर्घकालिक लाभ हैं। हमें लोगों, जानवरों, पौधों, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य के बीच प्रणालीगत संबंधों को पहचानने से भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस एडहोनोम हैं तथा मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय रोम, इटली में है तथा इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। खाद्य और कृषि संगठन के महानिदेशक डॉक्टर क्यू यू डोंग्यू हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व कीट दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 6 जून, ऑप्शन सी 7 जून या ऑप्शन डी 8 जून। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 6 जून। वर्ल्ड पेस्ट डे हर साल 6 जून को मनाया जाता है, जो विश्व कीट जागरूकता दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा में कीट प्रबंधन संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जनता, सरकार और मीडिया जागरूकता बढ़ाना, कीट प्रबंधन उद्योग की पेशेवर छवि पेश करना, वैज्ञानिक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार तरीके से और छोटे कीटों के कारण होने वाले बड़े खतरों की ओर ध्यान देना है। पहला विश्व कीट दिवस 2017 में मनाया गया था। विश्व कीट दिवस की शुरुआत चीनी कीट नियंत्रण संघ द्वारा और फेडरेशन ऑफ एशियन एंड ओशिनिया पेस्ट मैनेजर्स एसोसिएशन तथा नेशनल पेस्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा सह प्रायोजित किया गया था और यूरोपीय कीट प्रबंधन संघों का परिसंघ है। 12वां प्रश्न है, हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन बी डेविड डियोप, ऑप्शन सी कैथरीन स्टीवर्ट तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डेविड डियोप। डेविड डियोप अंग्रेजी में अनुवादित उनके पहले उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के साथ अनुवादित फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले फ्रांसीसी उपन्यासकार बन गए हैं। दो उपन्यासों के लेखक डियोप और उनके अनुवादक अन्ना मोस्कोवाकिस 50,000 पाउंड के वार्षिक पुरस्कार को साझा करेंगे, जो अंग्रेजी में अनुवादित काम के सर्वश्रेष्ठ लेखक और अनुवादक को जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जिसे पहले मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में जाना जाता था, 2005 से प्रदान किया जाता है, जब इसे अल्बानियाई लेखक इस्माइल कदरे ने जीता था। यह बुकर पुरस्कार का सहयोगी पुरस्कार है, जो अंग्रेजी में लिखे गए एक उपन्यास को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र आम सभा का नया अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन ए सी जिनपिंग, ऑप्शन बी अब्दुल्ला शाहिद, ऑप्शन सी इमरान खान या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अब्दुल्ला शाहिद। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का भारी बहुमत से अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने 48 मतों के खिलाफ 143 मत प्राप्त किए, जिससे उन्हें 3/4 बहुमत से जीत मिली। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का पद हर साल क्षेत्रीय समूहों के बीच बदलता रहता है। 76वां सत्र 2021 से 22 एशिया प्रशांत समूह की बारी है और यह पहली बार है जब मालदीव पीजीए के पद पर आसीन होगा। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह तथा राजधानी माले है।
मालदीव की मुद्रा मालदीवियन रूफिया है। 14वां प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च किया गया आई फैमिलिया क्या है? ऑप्शन ए एक ऐप, ऑप्शन बी एक डेटाबेस, ऑप्शन सी एक सर्च इंजन या ऑप्शन डी एक यूट्यूब चैनल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एक डेटाबेस। इंटरपोल ने पारिवारिक डीएनए के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान करने और सदस्य देशों में उदासीन मामलों को सुलझाने में पुलिस की मदद करने के लिए आई फैमिलिया नामक एक नया वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है। इंटरपोल ने इसे इस महीने एक महत्वपूर्ण डेटाबेस बताते हुए आधिकारिक रूप से लॉन्च किया। अपने बयान में कहा कि उसने अत्याधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान को लागू किया और दुनिया भर में लापता व्यक्तियों या अज्ञात मानव अवशेषों की पहचान करने के लिए रिश्तेदारों के डीएनए का इस्तेमाल किया। इंटरपोल के अध्यक्ष किम जोंग यांग हैं तथा इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 को हुई थी। इंटरपोल का मुख्यालय लियो, फ्रांस में है तथा इसका आदर्श वाक्य कनेक्टिंग पुलिस फॉर अ सेफर वर्ल्ड है। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में यूनटैब योजना किस केंद्र शासित राज्य के उपराज्यपाल द्वारा लॉन्च की गई है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी पांडिचेरी या ऑप्शन डी दमन और दीव। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लद्दाख। फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।